अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक मंदिरों में से एक है। यह मंदिर हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। अमरनाथ गुफा भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह अमरनाथ गुफा जम्मू और कश्मीर के राजधानी श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर दूर और 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस अमरनाथ गुफा में बर्फ के द्वारा भगवान शिव का शिवलिंग बनता है, इसीलिए इनको बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। इस अमरनाथ गुफा से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनको आज तक कोई समझ नहीं पाया। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से अमरनाथ गुफा का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्टो लाइब्रेरी। मैं आपकी होस्ट नेहा लेकर आ गई हूं एक नई इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं अमरनाथ गुफा के 6 रहस्यों के बारे में। सबसे पहला रहस्य, अमरनाथ गुफा की सबसे पहली खोज 16वीं शताब्दी में एक बूटा मलिक नामक मुस्लिम गडरिये ने की थी। एक दिन उसको एक साधु ने कोयले से भरी हुई कांगड़ी दिया था। घर जाकर गडरिये ने देखा तो कोयले की जगह सोना बन गया था। तो वह बहुत हैरान हुआ और उसी समय उस साधु का धन्यवाद करने के लिए चल दिया। लेकिन उसने देखा उस साधु की जगह एक बहुत बड़ी गुफा बन चुकी थी। जब वह गडरिया गुफा के अंदर गया तो उसने वहां पर बर्फ से बना हुआ शिवलिंग देखा। उस गडरिये ने इस बात को गांव वालों को बताया। उसके बाद यह स्थान तीर्थ स्थल बन गया। आज भी उस गडरिये के वंशज इस अमरनाथ गुफा की देखरेख करते हैं और चढ़ावे का 1/4 हिस्सा आज भी उस गडरिये के वंशजों को मिलता है। दूसरा रहस्य, इस अमरनाथ गुफा में बर्फ की बूंदें गिरने से शिवलिंग बनता है, लेकिन बर्फ कहां से आती है इस बात का आज तक कोई पता नहीं लगा सका। हैरानी की बात तो यह है कि यह शिवलिंग बिल्कुल ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि उसके आसपास गिरने वाली बर्फ बिल्कुल भुरभुरी होती है। इस शिवलिंग का आकार चंद्रमा के आकार के साथ घटता बढ़ता रहता है। जब चंद्रमा का आकार बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो इस शिवलिंग का आकार भी समाप्त हो जाता है। तीसरा रहस्य, माना जाता है कि इस अमरनाथ गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को पहली बार अपने अमर होने का रहस्य बताया था। जब भगवान शिव माता पार्वती को अमृतत्व होने का ज्ञान दे रहे थे, उसी वक्त वहां पर एक कबूतर का जोड़ा भी मौजूद था, जिससे वह कबूतर का जोड़ा भी कथा सुनने के बाद अमर हो गया। और बताया जाता है कि वह कबूतर का जोड़ा आज भी वहीं पर मौजूद है और जिस व्यक्ति को उनके दर्शन होते हैं वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए इस गुफा में लाए तो उन्होंने काल अग्नि को आदेश दिया कि इस गुफा में जितने भी जीव हैं उन सबको भस्म कर दो। काल अग्नि ने आदेश पाकर सभी जीवों को भस्म कर दिया, लेकिन वहां पर कबूतर के 2 अंडे रह गए। क्योंकि अंडों को सजीव नहीं माना जाता है, इसीलिए वो बच गए। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया तो उन अंडों में से कबूतर निकल आए और उन्होंने भी वो कथा सुन ली थी, जिससे वो भी अमर हो गए। चौथा रहस्य, इस अमरनाथ गुफा में जितने भी भक्त शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं वो पैदल ही चलकर आते हैं, जिससे वह बहुत थक जाते हैं। लेकिन जब वह इस गुफा में पहुंचते हैं तो उनकी सारी थकान गायब हो जाती है। इसके पीछे क्या रहस्य है उसका आज तक कोई भी पता नहीं लग पाया। 5वां रहस्य, भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा की ओर जाते समय 5 तत्व यानी जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश का त्याग किया था। सबसे पहले उन्होंने पहलगाम में अपने नंदी बैल का त्याग किया था। उसके बाद चंदनवाड़ी में अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया था। शेष नाग नामक स्थान पर भगवान शिव ने अपने गले से सांपों को छोड़ दिया था। अपने पुत्र गणेश को उन्होंने महागुणस नामक पर्वत पर छोड़ दिया था। उसके बाद भगवान शिव ने पंचतरणी में जाकर 5 तत्वों का परित्याग किया। छठा और आखिरी रहस्य, इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि उनके गले में जो मुंड माला है वह पार्वती के ही पूर्व जन्म के हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि जब भी तुम जन्म लेती हो और मृत्यु को प्राप्त होती हो तब इस मुंड माला में एक मुंड बढ़ जाता है और इस मुंड माला में सारे मुंड तुम्हारे ही हैं। तो दोस्तों, आपको यह इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो के लिए हमारे चैनल फैक्टो लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।